हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप क्लास 10th क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं एंड एग्रीकल्चर ले सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन होते हैं। मैं आपको जब आप क्लास 10th क्लियर कर लेते हैं उसके बाद जब आप कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और कितने यूनिट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जो कि मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। जो कि फर्स्ट में आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों के मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। फर्स्ट, इसमें आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट, बुक कीपिंग यानी कि बही खाता। सेकंड, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। थर्ड, बिजनेस स्टडीज यानी कि व्यवसाय अध्ययन। और आपके 2 सब्जेक्ट्स जो कि हिंदी एंड इंग्लिश होते हैं। बुक कीपिंग बुक कीपिंग है आपके चैप्टर्स है जो कि यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं। यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की अकाउंटिंग क्या होती है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की थ्योरी क्या है। यूनिट सेकेंड, इसमें आपके चैप्टर्स ये है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग इक्वेशन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, इसके सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम, जो कि हमारा अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम पर चलता है। इसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल, जो कि आप फर्स्ट स्टेज कह सकते हो, जो कि हम जर्नल से स्टार्ट करते हैं और लास्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट तक एंड होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, कैश बुक, जो कि आप कैश बुक में ट्रांजैक्शंस करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस अदर बुक्स, जो कि अदर बुक्स है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हम ये इसलिए बनाते हैं कि हमें कैश बुक एंड हमारी पासबुक दोनों का बैलेंस मैच नहीं होता है। इस कारण हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि BRS बनाना पड़ता है। लेजर, जो कि आप जर्नल के सेकेंड जो स्टेज है वो लेजर बनाते हैं हम। ट्रायल बैलेंस, जो कि लेजर के आधार पर ही हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। डेप्रीशिएशन, जो कि डेप्रीशिएशन एक असेट में कमी को दर्शाता है, उसका प्राइस वैल्यू डिक्रीज हो जाता है कुछ टाइम बाद। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स एंड अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेकेंड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यूनिट 3, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इंट्रोडक्शन, जो कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं, जिसमें कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजस्टमेंट, जिनका एडजस्टमेंट कैसे करना है, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यूनिट 4, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिनका मकसद प्रॉफिट प्राप्त करना नहीं होता है। यूनिट 5, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली, जो कि हम अकाउंटिंग के लिए टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, टैली ERP 9। सेकेंड है आपका इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र। चैप्टर्स जो कि यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं। यूनिट 1, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, नेचर, डिविजन्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। यूनिट 2, कलेक्शन ऑफ डाटा, जो कि हम डेटा है उसका संग्रह कैसे करते हैं, सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड presentation of data. Unit 3, measures of central tendency, measures of dispersion, correlation, index numbers. Then Unit 4, impact of British rule on the Indian economy, Indian economy on the eve of independence, economic planning in India, जो कि इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, economic policies, achievements and failures of planning till 1991, Indian agriculture, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम्स सिंस 1991। यूनिट 5, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, एंड पॉवर्टी यानी कि गरीबी, रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इन्फ्लेशन ऑफ प्राइस ट्रेंड्स इन इंडिया, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है वो डेवलपमेंट विकास, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूनिट 6, comparative development experience of India and its neighbor countries. बिजनेस स्टडीज, व्यवसाय अध्ययन, चैप्टर्स जो कि इसमें यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं। यूनिट 1, बिजनेस यानी कि व्यवसाय, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसकी क्या प्रकृति है, इसका क्या उद्देश्य है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि बिजनेस की क्या क्या एक्टिविटीज है जिसका क्लासिफिकेशन किया गया है। यूनिट 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो कि कंपनी का निर्माण कैसे होता है। यूनिट 3, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, जो कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर क्या है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एंड जॉइंट सेक्टर। यूनिट 4, बिजनेस सर्विसेज, बैंकिंग, बैंकिंग के बारे में बताया गया है, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन एंड वेयर हाउसिंग। यूनिट 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स,
Outsourcing of services. Unit 6. Social responsibility of business and business ethics, business and environment protecting. Unit 7. Business finance, स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि विशेष वित्तीय संस्था क्या है. यूनिट 8. स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज, जो कि छोटे बिजनेस. यूनिट 9. इंटरनल ट्रेड. इंटरनल यानी कि इसका मतलब हो सकता है अपने देश में ट्रेड करना, इंटरनल. यूनिट 10. फॉरेन ट्रेड यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेडिंग करना. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जो कि फॉरेन ट्रेड की कैटेगरी में आएगा. इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है. देन क्लास 12th बुक कीपिंग चैप्टर है, जिसको यूनिट्स में डिवाइड किया गया है. Financial statements of non-profit organizations. Unit 2. Accounting for partnership firms, यानी कि साझेदारी फर्म्स, बेसिक कंसेप्ट. Reconstitution of partnership firm, change in profit sharing ratio. Admission of a partner, retirement and death of partner, dissolution of partnership firms. Unit 3. Accounting for share capital, accounting for debentures. Unit 4. Financial statements of a company, analysis of financial statements, accounting ratios. Unit 5. Cash flow statements. Then economics, जिसमें कि आपके यूनिट 1 to यूनिट 9, टोटल यूनिट है 1 to 9, जो कि चैप्टर्स है जो डिवाइड किए गए हैं. माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि एंड यानी कि समष्टि. इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र. इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम्स. यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. डिमांड, जो कि मांग क्या है. प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि उत्पादन. रिटर्न्स टू स्केल. प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू, जो कि प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद, कॉस्ट यानी कि लागत, एंड रेवेन्यू यानी कि इनकम. इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म ऑफ प्रोड्यूसर. सप्लाई यानी कि पूर्ति. मार्केट यानी कि बाजार. प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन. एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. देन नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय. एंड अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन. नेशनल इनकम मीनिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स, यानी कि नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है. मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वेलफेयर. मनी मीनिंग, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस. मनी यानी कि पैसा. सप्लाई ऑफ मनी. कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन. सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सभी बैंकों पर कंट्रोल यही रखता है. थ्योरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन. अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी, एंड फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार का स्तर बढ़ना. थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर. एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड.
गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। बैलेंस पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कि क्या है। देन बिजनेस स्टडीज, चैप्टर्स जो कि यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट, मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध, यानी कि प्लानिंग करना, प्रबंध करना। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। यूनिट सेकेंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यूनिट थ्री, बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। देन यूनिट फोर, प्लानिंग। यूनिट फाइव, ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, प्रोसेस एंड structure, delegation of authority and decentralization. Unit 6, staffing and its process, human resource management, recruitment and selection, training and development. Unit 7, direction यानी कि दिशा देना, supervision and motivation, leadership and communication, ये लीडरशिप यानी कि नेतृत्व करना, कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण। यूनिट 8, कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण करना। यूनिट 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय प्रबंध। यूनिट 10, फाइनेंशियल मार्केट, जो कि वित्तीय बाजार। स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यूनिट 10, मार्केट मैनेजमेंट, मार्केटिंग मिक्स, सेल प्रमोशन, सेल को बढ़ाना, एडवर्टाइजिंग यानी कि विज्ञापन करना, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। यूनिट 12, कंज्यूमर प्रोडक्शन यानी कि उनको सुरक्षित। देन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो 5 सब्जेक्ट्स है, इसमें आपके मेन सब्जेक्ट्स है वो आपके बुक कीपिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, जो कि आपके 80 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद आपके इसमें 20 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल होता है, जो कि 80 का आपका पेपर रहेगा, 20 का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, जो कि आपके टोटल हो जाएंगे 100 मार्क्स। जबकि आपका हिंदी एंड इंग्लिश का, जो कि आपका 100 मार्क्स का ही पेपर आता है, जो कि बहुत इजी है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करते हो तो मैं ये बताना चाहूंगा आपकी कि बहुत इजी है। 11th एंड 12th को इतना इजी कर दिया है। देन मैं 9th एंड 10th की बोलना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स इजीली एग्जाम क्लियर कर सकता है, जो कि मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि जब मैं 11th में मैंने कॉमर्स को चूज किया, तो आप जब तक उसमें ट्राई नहीं करोगे, आप उसको पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप फर्स्ट 20 क्वेश्चन से बिल्कुल ना स्टडी करें, क्योंकि वो आपके लिए एक अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते आप उससे। मैं मानता हूं कि आप बुक्स से स्टडी कीजिए, एक डिटेल स्टडी कीजिए। अगर आप डिटेल स्टडी करते हैं, आपको अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको बुक से
मैं बुक को प्रिपेयर करता हूँ। अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, पास होना है, तो आप 20 क्वेश्चन से पढ़ सकते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन में क्या रहता है, आपको लिमिटेड क्वेश्चन ही रहेंगे उसमें, जबकि बुक्स में आपका पूरा रहेगा। आपने अगर पूरा बुक से रीड किया होगा तो एग्जाम कहीं से भी आ जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप 20 क्वेश्चन से करते हो और क्वेश्चन नहीं आए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जो कि पासिंग वाला है वो तो फेल हो सकता है, लेकिन जो एक बुक से स्टडी करेगा उसके लिए एग्जाम कहीं से भी आए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैंने खुद जो कि मैंने बुक्स से स्टडी की, जो कि मैं रीडिंग काफ़ी करता था, जो कि मैं 20 को बिल्कुल प्रेफर नहीं करता था। उसमें ओनली मैं 20 का ब्लूप्रिंट देखता था, जो कि उसमें यूनिट्स को चैप्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं, जो कि उसमें आपको प्रॉपर पता लग जाता है कि यूनिट फर्स्ट में ये चैप्टर से और इस चैप्टर में से इतने इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 1 का रहेगा, 2 का रहेगा, 5 का रहेगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपको पूरा पता लग जाता है। वो आप प्रिपेयर कर सकते हो ओनली ब्लूप्रिंट के लिए। आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी कर सकते हो। इसके बाद जो ईयर्स में जो काफ़ी प्रीवियस जो कि पेपर्स हैं, यानी कि मैं आपको प्रिपेयर करूँगा कि आप 3 to 5 ईयर्स के पेपर्स को रीड करिए, उनको सॉल्व कीजिए। इसके बाद एग्जाम कहीं से भी आए आप उसको सोल्व कर सकते हो और अच्छे हाईएस्ट मार्क्स गेन कर सकते हो, जो कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, जो कि है कि आप खुद अपने नोट्स बनाएं, जो कि शॉर्ट नोट्स, जो कि बुलेट पॉइंट्स होते हैं, उनको आप रजिस्टर्स में लिखें। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग बनाएं। एक तो आप डिटेल में लिखें एक रजिस्टर में, इसके बाद उसी सब्जेक्ट का आप एक शॉर्ट नोट्स में बना सकते हैं, जो कि शॉर्ट नोट में आप कम टाइम में रिवीजन कर सकते हो। और अगर आप शॉर्ट नोट नहीं बनाते हो तो आपको काफ़ी टाइम लगता है रिवीजन के लिए। मैं यही करता था। मैं मैं मेरे शॉर्ट नोट्स बनाता था बुलेट पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स याद करता था, फिर उसका डिटेल में उसको मैं एक्सप्लेन कर देता था, जो कि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। और मैं उसी की हेल्प से ये जो कि मेरे 87% थे, मेरा टारगेट था 95, जो कि मेरी बुक कीपिंग 92, जो मेरे सेम मार्क्स थे, बुक कीपिंग 92, इकोनॉमिक्स 92 एंड बिजनेस स्टडीज 92, यानी कि मेरे सेम मार्क्स थे। जबकि मेरा ओनली इंग्लिश की वजह से आपका एक सब्जेक्ट की वजह से पूरा परसेंट गिर सकता है, जो कि मेरा परसेंट इंग्लिश ने ही गिराया है। मेरा पेपर अच्छा गया, फिर भी मेरे उसमें 90 से अबव ही रहते, पर वो मेरे 90 से कम थे, तो उसकी वजह से मेरा परसेंट गिर गया। तो मैं आपको ये प्रिपेयर करूंगा कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, उससे आप रीड करें, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रिवीजन करते रहें। यानी कि आपको वीक में संडे मिलता है, तो एवरी संडे आप रिवीजन कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये शॉर्ट नोट्स, जो कि हर एक प्रिपेयर करता है अपने स्टडी के लिए। आप कोई सी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके पास शॉर्ट नोट है तो आप कम टाइम में उसको रिवीजन कर सकते हो। अगर आपको बुलेट पॉइंट्स याद है तो आपकी उसकी डिटेल एक्सप्लेन कर सकते हो आप उसका। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा,
जो कि मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए एंड लाइक कीजिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है तो प्लीज़ उनको ये शेयर कीजिए। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं, मैं आपका उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू।